हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति। और लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपसे बात कर ली थी, सबसे लास्ट हमने जो देखा था 9 अगस्त 1857 को कहां, अजमेर कारागृह या अजमेर जेल में विद्रोह। आज मैं उससे आगे बात कर रहा हूं। देखिए, अगला जो विद्रोह है, अगले विद्रोह की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगला विद्रोह है हमारा हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहा था और 1857 की क्रांति में मैंने लास्ट वीडियो क्लास में आपको बताया था कि 9 अगस्त 1857 को अजमेर कारागृह में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और वहां तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, आगे है एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। मैं लिख देता हूं यहां 21 अगस्त 1857। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना 1835 ईस्वी में, यहां लिख देता हूं 1835 ईस्वी में महाराजा मानसिंह के समय में हुई। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां था? एरिनपुरा पाली में था। एरिनपुरा पाली था। ठीक है, सैन्य टुकड़ी का नाम तो क्या था? जोधपुर लीजियन था। ठीक है, लेकिन उसका मुख्यालय कहां था? एरिनपुरा पाली में था। ठीक है, इस समय अब मैं बात कर रहा हूं 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक, क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह तथा पॉलिटिकल एजेंट मोंक मेसन थे। क्लियर? ठीक है, देखो 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में मोतीचंद, तिलकराज और शीतल प्रसाद नामक सैनिकों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जिसमें
नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जोधपुर लीजियन नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना कब हुई? 1835 ईस्वी में महाराजा मानसिंह के समय में हुई, जिसका मुख्यालय कहां था? एरनपुरा पाली में था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉन्कमेसन थे। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में मोतीचंद, तिलकराज और शीतल प्रसाद नामक सैनिकों के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में अलेक्जेंडर नामक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब देखिए आगे क्या होता है। इस विद्रोह के पश्चात सैनिकों ने चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा देकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर चल दिए। इसी दौरान यहां एंट्री होती है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और इन विद्रोही सैनिकों की मुलाकात खैरवा एक ठिकाना पड़ता था, ठीक है, खैरवा पाली में हुई। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं यहां, इन विद्रोही सैनिकों तथा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात खैरवा पड़ता है कहां? पाली में हुई। ठीक है, और इन विद्रोही सैनिकों से कहा कि अभी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी यहीं। ठीक है, अभी यहां पूर्णतः विद्रोह नहीं हुआ है। जब तक मारवाड़ के या जोधपुर के शासक तख्त सिंह का तख्ता पलट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक आपका विद्रोह पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं, इस विद्रोह में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग आसोपा ये जोधपुर में पड़ता था कि ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर पड़ता था, गूलर ठिकाना कहां था? नागौर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनिया के ठाकुर, आलनिया पड़ता है नागौर में, अजीत सिंह ने किया। हम ये कह सकते हैं
कि मारवाड़ के शासकों की नीतियों से केवल आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावती परेशान नहीं है, इसके अलावा देखा जाए तो यहां आसोपा के ठाकुर, शिवनाथ सिंह गुलर के ठाकुर, बिशन सिंह और आलनिया के ठाकुर अजीत सिंह भी उनकी नीतियों से परेशान है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का क्या किया? सहयोग किया। इस सहयोग के बाद फिर एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध बात करता हूं मैं? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। कहां हुआ? पाली में हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ देखिए। जोधपुर के प्रशासक कुशाल राज सिंघवी, कुशाल राज सिंघवी, किलेदार ओनाड सिंह पंवार, तथा अंग्रेज अधिकारी हीथकोट की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया। कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया? पराजित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर के प्रशासक कुशाल राज सिंघवी, जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पंवार और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यहां तक कि इस युद्ध में एक और कह सकता हूं मैं, इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार की हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, तो कौन सा युद्ध हुआ? बिठोड़ा का युद्ध। देखो, बिठोड़ा के युद्ध के पश्चात यह घटना पहुंची किसके पास? राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास। इसके अलावा जोधपुर के शासक कौन? तख्त सिंह के पास। इसके अलावा यह घटना पहुंची किसके पास? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉन्कमेसन के पास। ठीक है, तो फिर एक और बड़ा युद्ध हुआ। कौन सा बड़ा युद्ध हुआ उसकी बात कर लेता हूं। अगला जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहलाता है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। कब हुआ? 18 सितंबर 1857। ये कौन सा युद्ध कहलाता है? चेलावास का युद्ध। चेलावास भी कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। अब की बार देखिए कौन कौन थे। एक तरफ थे मारवाड़ के शासक तख्त सिंह। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट मॉन्कमेसन और राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना। कुशाल सिंह चंपावत की सेना। ठीक है, देखो इसे गोरो व कालो का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गोरो व कालो का युद्ध कहा जाता है।
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सैनिक क्या थे, अंग्रेज थे। यहां मॉन्क मेसन था, पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। इसलिए इस युद्ध को हमने क्या बोल दिया, गोरो वे कालो का युद्ध बोल दिया, ठीक है। हुआ क्या इस युद्ध में, कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने विपक्षी सेना को पराजित कर विपक्षी सेना को पराजित कर क्या किया, विपक्षी सेना को पराजित कर अब की बार मॉन्क मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया, ठीक है भाई। तो अब की बार देखो इस युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया, इनको पराजित किया, और पराजित करके अब की बार किसको, मॉन्क मेसन को पकड़ा, और पकड़कर सिर काटकर इसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया, ताकि लोगों में जो अंग्रेजों से जो भय था वो भय क्या हो सके, दूर हो सके, समाप्त हो सके, ठीक है। तो एक बड़ी घटना हुई, और वो युद्ध हुआ कौन सा, चेलावास का युद्ध। देखो आगे चलकर मैं बात करता हूं, इस युद्ध के पश्चात विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली जाते समय रेवाड़ी पर अधिकार किया, ठीक है। इसी दौरान फिर यहां देखो एक और युद्ध होता है, एक छोटा युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं नारनौल का युद्ध। कौन सा युद्ध, नारनौल का युद्ध, 16 नवंबर 1857। देखो ये जो युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, गेरार्ड। मैं बात करता हूं इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने विद्रोही सैनिकों को पराजित किया, विद्रोही सैनिकों को पराजित किया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आउवा में तो बड़ी गड़बड़ हुई। आउवा, हम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ में तो आउवा के ठाकुर जो चाहते थे वो कार्य हुआ। क्या हुआ, तख्त सिंह को पराजित किया, मॉन्क मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। इस वजह से पूरा राजपुताना, हम कह सकते हैं पूरे राजपुताना में खलबली मची। क्योंकि एजीजी लेवल तक का काम तो निपटा दिया गया, एजीजी तक तो कोई बात ही नहीं बची। ये सूचना पहुंची किसके पास, गवर्नर जनरल। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये लाइन में पहले ही लिखा चुका हूं आपको। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास ये सूचना पहुंची कि भाई मारवाड़ में तो शासक और एजीजी तक लेवल की जो बातें थी वो समाप्त हो चुकी हैं, एजीजी भी पराजित हो चुके हैं, शासक भी पराजित हो चुके हैं, यहां तक कि पॉलिटिकल एजेंट का तो सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया है। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं आगे चलकर फिर एक और युद्ध हुआ, उसे बोलते हैं आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध कब हुआ, 20 जनवरी 1858 को।
कौन सा युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858। हाँ, तो आगे चलकर कौन सा युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858। अब की बार देखिए कौन कौन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा भेजी। ठीक है, इस सेना ने कुशाल सिंह चंपावत को पराजित कर इसकी आराध्य देवी सुगाली माता के मंदिर को तोड़ दिया। कहने का मतलब यह है, ऐसा माना गया, किसी ने यह भ्रम फैला दिया कि भाई आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जब तक पराजित नहीं किया जा सकता तब तक उनकी सुगाली माता राधे देवी का मंदिर मौजूद है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहले क्या किया? सुगाली माता के मंदिर को ही तोड़ा। ठीक है, और निश्चित रूप से माना जाता है कि इस युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या हुए? पराजित हुए। आगे मैं बात करता हूं कुशाल सिंह चंपावत आउवा के किले का कार्यभार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह और कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह की शरण में चले गए। हाँ, तो देखिए कुशाल सिंह चंपावत जो है आउवा के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों से पराजित होकर के, कर्नल होम्स की एक विशाल सेना से पराजित होकर के इन्होंने क्या किया? आउवा के किले का कार्यभार लांबिया एक ठिकाना था जो वर्तमान पाली में पड़ता है, पाली के ठाकुर पृथ्वी सिंह को इन्होंने आउवा के किले का कार्यभार सौंप दिया। और ये पहले सलुम्बर पड़ता है उदयपुर में, सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास गए। उसके बाद कोठारिया पड़ता है राजसमंद में, कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह जो है इनके पास चले गए और इनके पास जाकर के इन्होंने क्या ली? शरण ली। ठीक है, आगे चलकर देखिए हम बात करते हैं 1858 ईस्वी में नीमच में कुशाल सिंह
चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया। अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया। देखिए, जब अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने समर्पण किया तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई कुशाल सिंह, आपका हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आपने इतने बड़ी विद्रोह की प्लानिंग की, इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े और विभिन्न युद्धों में हमें पराजित किया, साथ में तख्त सिंह को भी पराजित किया। तो देखो, कुशाल सिंह ने कहा कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं था, मेरा यहां जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का तख्ता पलट करना, और उसको करने में बिल्कुल कामयाब रहा। ठीक है, अब बीच में आप आ गए भाई, तो इसमें मेरा क्या दोष। यहां तक कि देखो, मोंक मैसन जो है, इनका सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुई। तो देखो, ये सारी बातें जब कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को बताई तो 1860 ईस्वी में मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार से हम बात करते हैं कहां विद्रोह, एरनपुरा छावनी में विद्रोह। तो देखो, एरनपुरा छावनी के विद्रोह की शुरुआत बिठोड़ा के युद्ध से हुई। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ। उसके बाद फिर युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो है, इसको हमने कहा, गौरव कालो का युद्ध भी इतिहास में कहलाता है। ठीक है, आगे चलकर एक और युद्ध देखते हैं हम, नारनौल का युद्ध। ठीक है, और फाइनली हम आवा का युद्ध देखते हैं 20 जनवरी 1858। और इस युद्ध में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भेजी गई, किसके नेतृत्व वाली, कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने कुशाल सिंह चंपावत को पराजित किया था। कुशाल सिंह चंपावत ने आवा के किले का कार्यभार पृथ्वी सिंह को सौंपा। ठीक है, और सोम सलुम्बर और कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास चले गए, वहां जाकर इन्होंने शरण ली। 1858 ईस्वी में नीमच में इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया, और 1860 ईस्वी में मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति ने कुशाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। तो इस प्रकार से हुआ एरनपुरा छावनी में विद्रोह। हाँ, तो देखिए, लास्ट एरनपुरा छावनी में विद्रोह के बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कोटा रियासत में विद्रोह। कोटा रियासत में विद्रोह। देखिए, सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक, 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक महाराव राम सिंह सेकंड थे। राम सिंह सेकंड तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। तो हम कह सकते हैं इस क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, महाराव राम सिंह सेकंड, तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बर्टन। हुआ क्या, बेसिकली देखो, यहां दो सैनिक टुकड़ियां थी, एक का नाम था भवानी पलटन, एक का नाम था नारायण पलटन। और भवानी पलटन और नारायण पलटन के जो सैन्य अधिकारी थे, एक का नाम था लाला जयदयाल और दूसरे का नाम था मेहराब खां पठान। इन दोनों को कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के कहने पर क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। उस परिस्थिति में लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में कोटा रियासत में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो हम कह सकते हैं कोटा रियासत में भवानी पलटन और नारायण पलटन नामक सैन्य टुकड़ियों ने
सैन्य टुकड़ियों ने लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो देखो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? लाला जयदयाल और मेहराब खां पठान के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और निश्चित रूप से इस विद्रोह में मैं बात करता हूं पहले विद्रोही सैनिकों ने कोटा के शासक, चूंकि इस विद्रोह में कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग किया, ऐसी परिस्थिति में विद्रोही सैनिकों ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को कैद में डालकर नजरबंद कर दिया तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था आर्थर। फ्रैंक और आर्थर तथा निजी डॉक्टर, एक का नाम था सैंडलर और दूसरे का नाम था कॉटम। सैंडलर और दूसरा था कॉटम की हत्या की। तो क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने क्या किया? कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को तो कैद में डाल दिया और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर और निजी डॉक्टर थे सैंडलर और कॉटम, इन पांचों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का जो सिर है, इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में खुला प्रदर्शन किया गया। ठीक है, ये दिखाया गया लोगों को कि अगर हम एक संगठित तरीके से इनके विरुद्ध आवाज उठाएं या लड़ें तो निश्चित रूप से इनका यह हाल हम कर सकते हैं। तो इस विद्रोह में मेजर बर्टन के क्या कर दिया गया? सिर काटकर कोटा शहर में खुला प्रदर्शन किया गया। देखो कोटा रियासत, अब मैं बात करता हूं, कोटा रियासत राजपुताना की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां सुनियोजित तरीके से क्रांतिकारियों ने क्रांति की और 6 माह तक इस रियासत को अपने अधिकार में रखा। तो कोटा रियासत राजपुताना की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई और 6 माह तक इसे क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में रखा। ठीक है, देखो 6 माह तक क्रांतिकारियों ने कोटा रियासत को अपने कब्जे में रखा। कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को जेल में डाल दिया। आगे चलकर क्या हुआ? 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली विशाल सेना, 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली विशाल सेना ने करौली के शासक, देखो करौली के बारे में मैंने बताया था
कि लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत करौली रियासत को हड़पा जा सकता था, लेकिन वहां उस समय अंग्रेजों ने इनको छूट दी। और आगे चलकर देखो, वही करौली के जो नाबालिग शासक मदन पाल 1848 में थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। हम कह रहे हैं 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली विशाल सेना ने करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से, मदन पाल के सहयोग से कोटा पर आक्रमण किया। कोटा पर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया, कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को कैद से निकालकर पुनः शासक बनाया। लाला जयदयाल और महराब खां पठान को पकड़कर फांसी की सजा दी। तो हम कह सकते हैं मेजर रॉबर्ट्स ने कोटा के शासक को पुनः गद्दी पर बैठाया तथा लाला जयदयाल और महराब खां पठान को फांसी की सजा दी। देखिए, कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड, चूंकि अंग्रेजों का ये प्रॉपर सहयोग नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा माने कि क्रांतिकारियों के सामने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाए, क्रांतिकारियों ने इनको कैद में डाल दिया था। तो उस परिस्थिति में देखो, रियासत काल में अगर हम बात करते हैं तो राजपूताना के शासकों को अंग्रेजों के दरबार में जब ये जाते थे तो उन्हें सम्मान दिया जाता था, तोपों की सलामी दी जाती थी, क्योंकि जो देसी रियासतें हुआ करती थी उनको बोलते थे सल्यूटेड स्टेट, और ठिकाने हुआ करते थे उनको बोलते थे नॉन सल्यूटेड स्टेट। तो सल्यूटेड स्टेट मतलब ये जो 19 देसी रियासतें थी इनको सल्यूटेड स्टेट बोलते थे। इनके शासक जब भी अंग्रेजों के दरबार में जाते थे तो उनके सम्मान में उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। और नॉन सल्यूटेड स्टेट ठिकाने जो हुआ करते थे, इनके ठाकुर जब भी अंग्रेजों के दरबार में जाते थे तो किसी प्रकार का कोई सलूट उन्हें नहीं मिलता था। तो यहां हम बात कर रहे हैं, कोटा के शासक को अंग्रेजों के द्वारा 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन इस क्रांति के बाद उनकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि भाई आप इस लायक 17 लायक है ही नहीं, ठीक है, 17 लायक होते तो आप संघर्ष करते और 6 माह कैद में नहीं रहते, ठीक है। तो इस हम कहें कि भाई कोटा में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड की 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दिया गया। दूसरी ओर करौली के शासक मदन पाल, अब मदन पाल ने इस क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, यहां तक कि हम कह सकते हैं कोटा के शासक को मुक्त कराने में मेजर रॉबर्ट्स का सहयोग किया। तो मदन पाल को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी, इन्हें कहा ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, GCI। क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने राजपूताना के किस शासक को ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया GCI की उपाधि प्रदान की, तो वो थे करौली के शासक मदन पाल। तो एक लाइन और लिख सकता हूं मैं, कोटा में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड की 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया तथा करौली के शासक को GCI का मतलब है ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया,
की उपाधि दी, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। तो देखो इस प्रकार से हम बात करते हैं कहां, कोटा रियासत में विद्रोह। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बट। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत में भवानी पलटन और नारायण पलटन नामक सैन्य टुकड़ियों ने लाला जयदयाल और मेहराब का पठान के नेतृत्व में क्या किया, विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड जो है उनको नजरबंद कर दिया और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर तथा निजी डॉक्टर सैंडलर कोटम जो है उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कोटा रियासत राजपूताना की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई और 6 माह तक क्रांतिकारियों ने इस रियासत पर अपना अधिकार जमाए रखा। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आई। उसने करौली के शासक मदन पाल का सहयोग लिया। कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को कैद से मुक्त कराकर गद्दी पर बैठाया। लाला जयदयाल और मेहराब का पठान को पराजित करके उन्हें फांसी की सजा दी। ठीक है, कोटा में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड की जो 17 तोपों की सलामी थी उसको घटाकर 13 कर दिया और करौली के शासक मदन पाल को ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। तो देखो ये आप इसका ध्यान रखना, ये गलती से 21 अगस्त लिख दिया था, यहां आएगा 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोटा रियासत में विद्रोह। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा के बाद धौलपुर रियासत में विद्रोह। नेक्स्ट आपसे बात कर रहे हैं धौलपुर रियासत में विद्रोह। धौलपुर रियासत में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857। देखिए, धौलपुर रियासत के शासक भगवंत सिंह, धौलपुर रियासत के शासक भगवंत सिंह द्वारा इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किए जाने के कारण, अंग्रेजों का सहयोग किए जाने के कारण ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुजर के नेतृत्व में विद्रोह किया, ठीक है भाई। तो देखो, धौलपुर रियासत के शासक जो हैं महाराव भगवंत सिंह जो हैं, उन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। फलस्वरूप ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने यहां, मैंने कहा, हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुजर के नेतृत्व में क्या किया, विद्रोह किया। इस विद्रोह में धौलपुर के शासक को नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। आगे चलकर पटियाला के शासक के सहयोग से धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो एक लाइन और कह सकते हैं, अंग्रेजों ने पटियाला के शासक, पटियाला पंजाब में पड़ता है, के शासक के सहयोग से
सहयोग से इस विद्रोह को दबा दिया, इस विद्रोह को दबाया। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां बनता है, राजपुताना की वह कौन सी रियासत थी जहां विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के थे और विद्रोह को दबाने वाले शासक भी बाहर के थे। तो देखो विद्रोह करने वाले सैनिक मैंने कहा ग्वालियर और इंदौर के थे, और विद्रोह को दबाने वाले शासक कहां के थे, पटियाला के थे। तो देखो क्वेश्चन पेपर पूछा जाए कि भाई राजपुताना की वह कौन सी रियासत थी जहां विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के थे, राजपुताना से बाहर के थे, और विद्रोह को दबाने वाले जो शासक थे वो भी राजपुताना से बाहर के ही थे। तो वो कौन सी रियासत थी, धौलपुर रियासत। तो देखो इस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, जहां जहां विद्रोह हुए, जो विद्रोह हुए, जो घटनाएं इस क्रांति के दौरान हुई, उन सब के बारे में मैंने एक एक करके आपसे स्टेप बाय स्टेप चर्चा की है। अब मैं बात करता हूं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि राजपुताना की वह कौन सी रियासत थी जिसके शासक ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। शासक ही नहीं, वहां की जनता ने भी इस क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, वो थी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के शासक सवाई राम सिंह सेकंड जो है, उन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। यहां तक कि जयपुर की लोगों ने, जयपुर की जनता ने भी इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें स्टार ऑफ इंडिया, सितारे हिंद की उपाधि प्रदान कर कोटपुतली परगना इनाम में दिया। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य, मैं हेडिंग डाल देता हूं महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करता हूं, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है इस क्रांति में जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड के साथ साथ यहां की जनता ने भी अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। भरपूर सहयोग किया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने इसे स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान कर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान कर कोटपुतली परगना प्रदान किया। तो पहली महत्वपूर्ण लाइन तो मैंने बात की है किसके बारे में, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में। नेक्स्ट देखो, इस क्रांति में बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजपुताना से बाहर बाडलू एक जगह पड़ती है हिसार हरियाणा में, वहां जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया। तो राजपुताना के एकमात्र शासक जिसने राजपुताना से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया तो वो शासक थे बीकानेर के शासक सरदार सिंह। तो अगली महत्वपूर्ण लाइन, बीकानेर के शासक सरदार सिंह राजपुताना के एकमात्र शासक थे, राजपुताना के एकमात्र शासक थे जिसने राजपुताना से बाहर
बाडलू, बाडलू पड़ता है हिसार हरियाणा, जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बूंदी के शासक महाराव राम सिंह सेकंड राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। राजपूताना के समस्त शासकों ने इस क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, लेकिन बूंदी के शासक राव राम सिंह हाड़ा ने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, तो वो एकमात्र शासक थे। तो अगली लाइन कह सकता हूं बूंदी के शासक, बूंदी के शासक महाराव राम सिंह हाड़ा, राम सिंह हाड़ा राजपूताना के एकमात्र शासक थे जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। देखो नेक्स्ट में बात करता हूं, राजपूताना में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ। देखो कौन कौन सी में हुआ। सबसे पहले हमने बात की आपसे, पहली थी नसीराबाद 28 मई 1857। उसके बाद नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून को, 5 जून को देवली में विद्रोह हुआ, और उसके बाद हमने एक एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। तो 4 में तो विद्रोह हुआ। 2 थी कौन कौन सी, खैरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ भीलकोर, और दूसरी थी मेरवाड़ा बटालियन मतलब ब्यावर। तो राजपूताना की 2 सैनिक छावनियां, 6 में से 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहां विद्रोह या उन सैनिक छावनियों के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। तो नेक्स्ट लाइन में मैं कह सकता हूं राजपूताना की 6 छावनियों में से मेवाड़ भीलकोर ये कहां थी, खैरवाड़ा उदयपुर में, तथा मेरवाड़ा बटालियन कहां थी, ये ब्यावर में थी, के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि देखिए मेवाड़ भीलकोर जो है वो मेवाड़ में थी, और मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो विद्रोह करे। दूसरा हम बात करते हैं मेरवाड़ा बटालियन मतलब ब्यावर, और ब्यावर जो है बेसिकली ये भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेजों के अधिकार में था, तो यहां के सैनिकों पर पूर्णतः कंट्रोल था अंग्रेजों का, इसलिए इस छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह नहीं किया। नेक्स्ट देखो अगला महत्वपूर्ण तथ्य में बात करूं आपसे, इस क्रांति में राजपूताना की निम्न 6 रियासतों पर क्रांतिकारियों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया या पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया। तो 6 रियासतें कौन कौन सी थी, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कोटा, उसके बाद हम देखते हैं झालावाड़, फिर हम बात करते हैं भरतपुर, नंबर 4 धौलपुर, नंबर 5 टोंक, नंबर 6 बांसवाड़ा।
ये 6 रियासतें ऐसी थी जिन पर क्रांतिकारियों ने पूर्णतः अपना अधिकार जमा लिया। देखो 1857 की क्रांति, सुगाली माता, सुगाली माता जो है, सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। कहा जाता है, आपको पता है कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली विशाल सेना ने आवा के में स्थित इस मंदिर को, सुगाली माता के मंदिर को तोड़ दिया था। ठीक है, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं इसी में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में ही अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया का नाम सुना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1857 की क्रांति में देश में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हम सीधा नाम लेंगे किसका, मंगल पांडे का। मंगल पांडे जो है उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल की 34वीं रेजिमेंट में कर्नल ह्यूजन और जनरल ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग जो है उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और वहां से देश में क्रांति की क्या होती है, शुरुआत मानी जाती है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में। इस क्रांति के दौरान राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई, तो वो थे अमरचंद बाठिया। तो नेक्स्ट देखो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में ही अमरचंद बाठिया। बीकानेर से संबंध रखते थे, बीकानेर। देखो इसके बारे में एक लाइन में कह सकता हूं, इसे 1857 की क्रांति का भामाशाह तथा राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता था या कहा जाता है। क्यों भाई भामाशाह तो क्यों कहा, इन्होंने अपना संपूर्ण धन जो है क्रांतिकारियों को दे दिया कि भाई आप जोर शोर से इस क्रांति में भाग लीजिएगा, लड़िएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम बोल देते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह। दूसरा हम कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि इस क्रांति के दौरान राजपुताना के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी की सजा दी गई वो कौन थे, अमरचंद बाठिया थे। मैं कह सकता हूं इसे या यह राजपुताना के पहले व्यक्ति थे जिसे इस क्रांति में फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। तो ये तो हुए कौन, अमरचंद बाठिया। एक और व्यक्ति हैं तात्या टोपे, तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे जो है इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ग्वालियर से संबंध रखते थे और ये इस क्रांति में राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में आए। इनका सबसे पहले आगमन हुआ, इनका सर्वप्रथम आगमन 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ से हुआ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हुआ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हुआ। ठीक है, और जैसे ही इनका आगमन हुआ तत्काल प्रभाव से
अंग्रेजों को पता चला कि भाई तात्या टोपे राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान आ चुके हैं। अगले ही दिन एक युद्ध हो गया, वो युद्ध कहलाता है इतिहास में कुवाड़ा। कुवाड़ा एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, कुवाड़ा या कोठारी का युद्ध। कोठारी का युद्ध कब हुआ? 9 अगस्त 1857 भीलवाड़ा, 9 अगस्त 1857 भीलवाड़ा। और इसमें एक लाइन हम कह सकते हैं, इस युद्ध में तात्या टोपे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस युद्ध में तात्या टोपे को मेजर रॉबर्ट्स की सेना द्वारा पराजित कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद दूसरी बार राजस्थान अभियान के तहत दूसरी बार इनका आगमन हुआ 11 दिसंबर 1857 को। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तात्या टोपे का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा रियासत से हुआ। बांसवाड़ा रियासत से हुआ। लेकिन देखो तब तक बहुत ज़्यादा कुछ राजपूताना में नहीं बचा था, लगभग समस्त रियासतों में क्रांति हो चुकी थी। ठीक है। आगे चलकर इन्हें 7 अप्रैल 1859 को नरवर के ठाकुर मानसिंह, नरवर पड़ता है एमपी में, नरवर के ठाकुर मानसिंह ने तात्या टोपे को धोखे से कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया। और 16 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने इसे फांसी की सजा सुनाई। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे फांसी दी। ठीक है। तो देखो तात्या टोपे की बात करते हैं। वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर से संबंध रखते थे। और इस क्रांति में राजस्थान अभियान के तहत सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को मांडल भीलवाड़ा से इनका आगमन हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा तैयारी नहीं हुई, उससे पहले अगले ही दिन क्या हो गया? कुवाड़ा या कोठारी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने तात्या टोपे को पराजित किया। उसके बाद तात्या टोपे का राजस्थान अभियान के तहत दूसरी बार आगमन कब हुआ? 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा रियासत से हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं कर पाए और आगे चलकर नरवर के ठाकुर मान सिंह ने धोखे से कैद कर इन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और अंग्रेजों ने इन्हें क्षिप्रा नदी के किनारे फांसी की सजा दी। देखिए 2 लाइनें और हम लास्ट देख रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। इस क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के दरबारी विद्वान और उनके द्वारा क्रांतिकारियों के उत्साहवर्धन के लिए लिखे गए ग्रंथ, उनकी मैं और चर्चा यहां कर रहा हूं आपसे। देखिए बूंदी रियासत के शासक महाराव राम सिंह हाड़ा के बारे में मैंने कहा कि राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। बाकी तो एक भी रियासत ऐसी नहीं थी जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया हो।
और उन्हीं के दरबारी विद्वान थे सूर्यमल मिश्रण। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं प्रमुख दरबारी क्रांतिकारी विद्वान, क्रांतिकारी विद्वान। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला दरबारी विद्वान है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहां से संबंध रखते हैं? बूंदी से संबंध रखते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा वीर रसावतार। एक और ग्रंथ लिखा वंश भास्कर, वंश भास्कर। एक और ग्रंथ लिखा वीर सतसई, वीर सतसई। इन ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारियों में जोश भरने का कार्य किया। इसके अलावा एक और दरबारी विद्वान हम देखते हैं बांकीदास। बांकीदास, बांकीदास जोधपुर से संबंध रखते थे। इन्होंने गीत लिखा आयो रे अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो रे अंग्रेज मुलक रे ऊपर। इसके अलावा हम बात करते हैं शंकरदास डामूर। ये डूंगरपुर से संबंध रखते थे। इन्होंने अंग्रेजों को कहा मुलकरा मीठा ठग। तो इन्होंने एक कविता लिखी, नाम था मुलकरा मीठा ठग। अंग्रेजों के लिए ये कविता लिखी गई। इसके अलावा एक और विद्वान थे, नाम था दलजी। ठीक है, और ये भी कहां से संबंध रखते थे? डूंगरपुर से ही संबंध रखते थे। इन्होंने भी क्रांतिकारियों में जोश भरा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमुख दरबारी क्रांतिकारी। देखो ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति के बारे में दो कोटेशन और मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस क्रांति में देशी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने देशी रियासतों के राजाओं के लिए क्या कहा, वो मैं स्टेटमेंट उनका यहां लिख देता हूं। लॉर्ड कैनिंग ने, मैं एक लाइन लिख देता हूं, इन्होंने देशी रियासतों के शासकों के सहयोग के बारे में कहा। कि क्या कहा? इन्होंने ऐसे बात लिख देता हूं, देशी रियासतों के शासकों ने, देशी रियासतों के शासकों ने, देशी रियासतों के शासकों ने इस क्रांति में तरंग अवरोध का कार्य किया है। तरंग अवरोध का कार्य किया है, अन्यथा हमारी कश्ती, अन्यथा हमारी किश्ती या नाव डूब जाती। तो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि अगर इस क्रांति में देशी रियासतों के शासक हमारा सहयोग नहीं करते तो हमारा वो हाल होता, या हम ये कह सकते हैं कि देशी रियासतों के शासक अगर सहयोग नहीं करते तो हम पराजित हो जाते, हार जाते। तो इन्होंने इस क्रांति में तरंग अवरोध का कार्य किया है, अन्यथा हमारी नाव क्या कर जाती? डूब जाती। इसके अलावा एक और अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस क्या कहते हैं कि अगर इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम हमेशा हमेशा के लिए क्या कर जाते? हार जाते। तो जॉर्ज लॉरेंस कहते हैं, इन्होंने कहा कि
इन्होंने कहा कि अगर इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, सदा के लिए हार जाते। चूंकि देखो इस क्रांति में मैंने कहा कोई पर्टिकुलर, अगर इस क्रांति की विफलता के कारणों की बात की जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समय से पहले इस क्रांति का क्रांति की शुरुआत होना, ठीक है, संचार के साधनों का अभाव होना, इसके अलावा हम कह सकते हैं देसी रियासतों का अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेतृत्व का अभाव इस क्रांति में था, तो और भी बहुत सारे रीजन यहां मोस्टली थे, ठीक है। तो दो मैंने कोटेशन लिखाई है आपको, लॉर्ड कैनिंग और जॉर्ज लॉरेंस की। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई हमारी किस्ती हमेशा डूब जाती है, अगर हमारी किस्ती डूब जाती है अगर यहां तरंग अवरोध का कार्य देसी रियासतों के शासक नहीं करते। और दूसरा जॉर्ज लॉरेंस कहते हैं कि भाई इस क्रांति में अगर एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या कर जाते, हार जाते। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपसे 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल से चर्चा की है, कंप्लीटली इसको कवर किया है। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपको इस क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में जो आएगा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में। थैंक यू।